मेरा नाम है राघव वर्मा और मैं सीतामढ़ी से हूँ। और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी जो विज्ञान क्लास 8 है उसकी जो फाइनल परीक्षा उसकी। तो आप बिल्कुल ये नहीं होना कि 2024 का नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2024 वार्षिक परीक्षा और यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं विज्ञान का, क्योंकि कल यानी 20 मार्च को क्या है एग्ज़ाम है उसका। तो मैं यहाँ पे आज आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आने वाला है और मैंने मैथ भी बताया था 100% जो है ना यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने जब देखा यूट्यूब पे सर्च करके तो बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन डाले हुए जो कि गलत भी है, फेक भी है, बट ये आप खुद ही आपको पता चलेगा कि कितना 100% सही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख न्यूटन मीटर स्क्वायर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाता है तो ओजोन परत को। थर्ड है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। फिर आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य दाब आरोपित करता है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा सस्पेंस था, डाउट था, जिस कारण मैंने यहाँ पर इसको क्लियर नहीं किया। ये आप अपने हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग आंसर कर लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला धातु है, तो पारा जो है वो द्रव्य के रूप में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, जो कि फर्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है, तो उसके आयाम पर निर्भर करती है। उसके बाद है कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। फिर पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। फिर पादपों के विभिन्न भागों का रंग निर्धारण क्लोरोफिल से होता है। और वैसे ही अगर नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना था। एक मिनट, हाँ। तो उसके बाद एक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो यह है सही। फिर केचुए को किसान का शत्रु कहा जाता है, तो रॉन्ग, क्योंकि मित्र कहा जाता है। फिर शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, तो सही। ध्वनि की संरचना के माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं गलत होगा। और उसके बाद है अम्ल वर्षा कमों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना नहीं, ये सल्फर वगैरह के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सही नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बन गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से 5 में हमें 2 ही बनाना है, बट मैंने सारा ही बना दिया यहाँ पे। पहला है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अगर आप ये चारों क्वेश्चन में से 2-2 भी बनाओगे ना तो हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे चारों ही बना दिया जो आपको जल्दी में याद हो जाए, क्योंकि अगर मैं कल में बताऊँगी तो ये चीटिंग हो जाए। बट आप अगर जल्दी जल्दी याद कर लोगे ना तो फिर कल आराम से लिख लोगे। क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, इसीलिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है कि धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करिए। तो आप देखो यहाँ पे कि जो धातु में चमक, आघात वर्धनता, तन्यता और विद्युत चालकता पाई जाती है, इसके विपरीत अधातु में ना तो चमक होती है, ना वर्धनता होती है और ना ही तन्यता आदि। ठीक है, यहाँ से आपको सफिशिएंट आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि है तो बहुत सारे डिटेल में, बट यहाँ पे हमें 2 ही नंबर का लिखना था, सो हमने थोड़ा ही लिखा है। फिर लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में विभेद बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रजनन प्रक्रिया में लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में 2 जनक नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों को लिखें। तो इतना छोटा में तो हम नहीं लिख सकते थे, तो हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होकर अपने मार्ग से विचलित होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन का डेफिनेशन, इसके नियम 2 हैं। क्योंकि यहाँ पे अब बताओ 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, अब हम स्पेस भी नहीं होगा कि आप भी इससे आगे लिख पाओ, और अगर आपको है तो आप अपने फेयर कॉपी से याद कर लो। 5th नंबर क्वेश्चन है कि हमें ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी ग्रहों 2 क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई भी एक बनाना है 100 वर्ड में। पहला है कि सभी ग्रहों के नाम लिखकर सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह के आरेख खींचिए। ठीक है, ये आपके साइंस में जो बुक में जो चैप्टर है ना ग्रहों के ये वाला, तो उसमें एक डायग्राम है जिसमें बीच में सूर्य है, चारों तरफ अलग अलग ग्रह हैं। तो अगर वो आप बना लोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और उनके संरक्षण के उपाय लिखने हैं। तो यहाँ मैंने डायग्राम तो आपके बुक में, मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखोगे कि पर्यावरण उस परिवेश को कहते हैं जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल के साथ इनके सभी घटक, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा, जीव और
सौर ऊर्जा आता है। एक आरामदायक जीवन जीने के लिए हमें इनमें इस सभी प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दुखद बात यह है कि ये सभी की मात्रा सीमित है और अगर ऐसे ही इसका अधिक दोहन या प्रदूषण फैला तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब संसाधन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। करण लिखा गया है यहाँ पे, करना लिखते ना, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ले। और ये देखो, ये संस्कृत का है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये पहले आप लिख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत का देख लेना। बाय बाय, टेक केयर। और आपको 9th के लिए भी हमारे चैनल्स पे जितने भी चैप्टर हैं पढ़ा कर क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।